Hello dear students, welcome back in SST class of grade 6. Dear students, as you all know, in previous video we have started chapter number 7, which is Ashoka, the emperor who gave up war. हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी देखी है. इस वीडियो में हम चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट देखने वाले हैं. ओके, देखिए, अशोका अ यूनिक रूलर. अब सम्राट अशोक जो थे वो एक यूनिक रूलर के तौर पर देखे जाते थे. एक यूनिक यानी कि अलग टाइप के सम्राट. अब यूनिक रूलर क्यों कहा गया है इसके बारे में हम देखते हैं. द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका. अब आप लोगों को मालूम है कि सम्राट अशोक जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध, या फिर हम उन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस सम्राट के तौर पर उन्हें देखा जाता है. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. सम्राट अशोक जो थे वो यूनिक क्यों थे, वो डिफरेंट क्यों थे, अलग अलग जो राजा थे उनसे वो अलग क्यों थे. उन्होंने क्या किया था, जो उनके मैसेज थे सोसाइटी को देने के लिए, जो मैसेज उन्होंने बनाए थे, जो अच्छे विचार थे, वो उन्होंने कैसे समाज तक पहुंचाए. जो इंस्क्रिप्शंस थे यानी कि शिलालेख जो थे उनका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाए. मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस वेयर इन प्राकृत एंड वेयर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. अब जो अशोका के इंस्क्रिप्शन जो थे, शिलालेख जो थे, ये कौन सी लैंग्वेज में थे. एक तो ये प्राकृत लैंग्वेज में थे या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उन्हें दिखाया गया था. अशोकास वॉर इन कलिंगा. कलिंगा वॉर नाम आपने सुना होगा. तो अशोका का जो वॉर था वो कलिंग वॉर किस प्रकार से हुआ था. देखिए, कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा. देखिए, कलिंग नाम किसका है, कोस्टल ओडिशा. ओडिशा का जो कोस्टल एरिया है उसे ही कलिंग नाम से जाना जाता है. सी मैप नंबर 5 पेज नंबर 68. अब इसके बारे में आपको मैप नंबर जो 5 है जो कि पेज नंबर 68 पर दिया गया है, वहां पर आपको इसकी जानकारी मिल सकती है. अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर द कलिंगा. अब सम्राट अशोक जो है उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी. फॉट अ वॉर, लड़ाई लड़ी किसके लिए, कॉन्कर यानी कि विजय हासिल करने के लिए. किसके ऊपर, कलिंगा यानी कि जो कोस्टल ओडिशा था वो अपने कब्जे में लेने के लिए सम्राट अशोक ने एक लड़ाई लड़ी थी, युद्ध किया था, वॉर किया था. हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लूस्ट दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. अब ये जो वॉर उन्होंने किया कलिंग को हासिल करने के लिए, इस वॉर में इतने सारे लोग मारे गए, इतनी सारी हानि हुई, इतना सारा डिस्ट्रॉय हुआ कि वो सब देखकर सम्राट अशोक का मन पिघल गया और उसी कलिंग वॉर में उन्होंने तय किया कि इसके बाद मैं कोई भी वॉर या फिर कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा. ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. देखिए, अब सम्राट अशोक ने, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि जो कोस्टल एरिया है या फिर कोस्टल ओडिशा था या फिर कलिंग वॉर उन्होंने हारा इसलिए उन्होंने लड़ाई छोड़ी, तो ये रीजन नहीं था. उन्होंने कलिंग जो था वो हासिल किया, उसे कॉन्कर किया यानी कि उस पर विजय प्राप्त की. लेकिन उस वॉर में जितनी हानि हुई, जितने सैनिक मारे गए, जो भी कुछ डिस्ट्रॉयनेस वहां पर हुआ, वो सब देखकर उनका मन दहल गया और उन्होंने वहां पर ही तय किया कि इसके बाद मैं कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा. ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री. इतिहास में वो पहले ऐसे राजा थे, पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने किसी साम्राज्य पर विजय हासिल करने के बाद क्या किया, एक डिसीजन लिया कि मैं कोई भी वॉर नहीं लड़ूंगा. ठीक है, अगर जनरली कोई राजा रहता है या फिर रहता था तो वो अगर कोई वॉर हारता था या फिर डिफीट हो जाती थी तब वो वॉर करना छोड़ देते थे. लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसे पहले सम्राट हो गए जिन्होंने वॉर विन होकर भी ये फैसला किया कि इसके बाद वह कौन सा भी वॉर नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे. ओके, देखिए, अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर. अब कलिंगा वॉर के बारे में सम्राट अशोक इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं. किस तरह के है वो देखिए. दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन. अब सम्राट अशोक ने इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है देखिए.
8 years after becoming king I conquered कलिंगा। अब मैंने कलिंग को कब हासिल किया? मैं जब से राजा बना, या फिर राजा बन के 8 साल के बाद मैंने कलिंग हासिल किया। अबाउट 1.5 लाख पीपल वेयर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वेयर किल्ड। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस वॉर में मारे गए। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा युद्ध हुआ होगा। 1 लाख लोग उसमें मारे गए। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो व्हाई। अब ये जो बात है, इस बात से सम्राट अशोक को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, उन्हें दुख हुआ। व्हाई, इस बात का दुख क्यों हुआ? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. देखिए सम्राट अशोक ने क्या सोचा वहां पर कि जब भी किसी साम्राज्य को हासिल करना पड़ता है, जब भी किसी साम्राज्य पर हमला होता है, तो लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं, पंडित मारे जाते हैं, ब्राह्मण्स मारे जाते हैं, संत साधु उसमें मारे जाते हैं, मॉन्क्स उसमें मरते हैं। People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. सम्राट अशोक ने कहा कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जनरल पीपल अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, वो भी मरते हैं, अपने अपनों को खोने का दुख उनको होता है। That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. और इसी वजह से मैंने ये तय किया है कि इसके बाद मैं क्या नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का वॉर नहीं करूंगा, और धम्म के बारे में यानी कि जो भी अच्छी बातें हैं वो समाज तक मैं पहुंचाऊंगा। I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. सम्राट अशोक ने एक सीख सिखाई लोगों को। क्या सीख सिखाई? I believe that winning people over through Dhamma, जो सोच बड़ी रखते हैं, जो धम्म के बारे में सोच रखते हैं, जो अच्छे विचारों के लोग होते हैं, वो सबसे ज्यादा बेटर होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। और ये बात किससे अच्छी होती है? बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। लोगों को अच्छे विचारों से जीतना चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार का वॉर करके, उनके ऊपर फोर्स बना के उनको हासिल करने से बेहतर है कि तुम अपने विचारों से, अच्छे विचारों से उनको हासिल करो। I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. और ये सोच मैं सब लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आने वाली जो पीढ़ियां है, मेरा जो लड़का है, मेरा जो सन है, मेरा जो ग्रैंडसन होगा, वो कभी वॉर के बारे में ना सोचे। Instead they should try to think about how to spread धम्मा, और वो इसी बात को सोचे कि धम्म का प्रचार, धम्म का प्रसार, अच्छे विचारों का प्रचार वो किस तरह से कर सकते हैं। हाउ डिड द कलिंगा वॉज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर। आपको क्या लगता है कि कलिंगा वॉर के बाद सम्राट अशोक जो थे, इनके विचारों में किस तरह के बदलाव आए? धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। अब धम्म जो वर्ड है ये एक प्राकृत वर्ड है जिसे संस्कृत में धर्म भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरह के सम्राट अशोक के विचार थे। उन्होंने कहा कि वॉर करने से अच्छा है कि तुम अपने विचारों से लोगों पर राज करो, अपने अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाओ। व्हाट वाज अशोकास धम्म। अब अशोका का धम्म क्या था और किस तरह के विचार उन्होंने सोसाइटी में स्प्रेड किए? देखिए, अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि धम्म के बारे में अच्छी बातें करने के लिए पूजा अर्चा करना होगा। नहीं, धम्म या फिर अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व, उनके धम्म में किसी भी प्रकार की वर्शिप नहीं थी, पूजा अर्चा नहीं थी किसी भी गॉड की, या फिर किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइसेस नहीं थे। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइड टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। जैसा कि एक पिता की ड्यूटी होती है, उनका फर्ज होता है कि अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाए, उसी तरीके से एक सम्राट का फर्ज होता है कि अपने साम्राज्य में जो भी कुछ लोग हो, जो भी प्रजा हो, जो भी जनता हो, उन तक अच्छी बातों का स्प्रेडेशन करे या फिर अच्छी बातें उन तक फैलाए। He was also inspired by the teachings of the Buddha, chapter 6. सम्राट अशोक के विचारों पर किसका भारी पकड़ा था? जो बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, उनके जो विचार थे, इनके विचारों पर चलने वाले कौन थे? सम्राट अशोक, जिनको हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है।
there were a number of problems that troubled him. बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको समस्याएं थी. People in the empire followed different religions and these sometimes led to conflict. अब देखिए, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, अलग अलग विचार श्रेणियों के लोग होते हैं. हर एक इंसान की सोचने की जो टाइप होती है अलग होती है. तो उनका जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे. और कभी कभी इस बात से कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, ये बात संघर्षमय होती थी. एनिमल्स वेर सैक्रिफाइस्ड, एनिमल्स का सैक्रिफाइस किया जाता था, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेर इल ट्रीटेड. बिसाइड्स देयर वेर quarrels इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग्स द नेबर्स. कभी कभी नेबर्स यानी कि जो लोग रहते थे साम्राज्य में, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, संघर्ष होते रहते थे. अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. अब सम्राट अशोक को वहां पर लगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये मुझे सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्म महम्मता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म. अब इस काम के लिए उन्होंने क्या किया सम्राट अशोक ने, कि हमें इस काम के लिए लोगों में जो भी कुछ संघर्ष होते हैं, ये संघर्ष पूरे करने के लिए या फिर संघर्ष को सुलझाने के लिए ऑफिशियल्स की जरूरत है. तो उन्होंने ऑफिशियल्स सेलेक्ट किए और उनको क्या नाम दिया, धम्म महम्मता. ठीक है, तो ये धम्म महम्मता क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस जाकर लोगों के घर पे जाके लोगों के विचारों में बदलाव लाने का प्रयास करते थे, उनको अच्छी बातें सिखाते थे. Besides, Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. अब देखिए, सम्राट अशोक ने अपने ऑफिशियल्स जो थे, धम्म महम्मता जो थे, उनको क्या कहा कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनको तुम क्या करो, जो भी पिलर्स पे, जो भी स्टोन्स पे हम अपने इंस्क्रिप्शन है, जो अच्छी बातें हैं, ये तुम लोगों को क्या करो, पढ़कर दिखाओ, ताकि लोग ये अच्छी बातें सीख सके. अशोका also sent messenger to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. देखो कितना बड़ा कार्य सम्राट अशोक ने किया था, ना बल्कि उनके साम्राज्य में ही उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया, स्प्रेड किए. ये जो धम्म महम्मता थे, इनको कहां पर भेजा उन्होंने, अलग अलग देश में भेजा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका. इन सारे देश में भी उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स थे वो भेजे, ताकि वो लोगों में अच्छे विचारों का स्प्रेडेशन कर सके. ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस मैप ऑन मैप 6 पेज नंबर 76-77. अब जो मैप नंबर 6 दिया गया है, इस वहां पर इसके बारे में एक जानकारी दी गई है. ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस. सम्राट अशोक ने लोगों की जो व्यवस्था है वो बढ़ाने के लिए रोड्स निर्माण किए गए, वेल्स तैयार की एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस, विश्राम गृह जो है वो तैयार किए. बिसाइड ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. देखो, सम्राट अशोक ने ना कि सिर्फ लोगों के लिए फैसिलिटीज की, उन्होंने जो एनिमल्स थे उनके लिए भी क्या किया, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, या फिर अगर एनिमल्स को कोई इंजुरी होती थी तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, इसकी भी फैसिलिटी उन्होंने अपने साम्राज्य में की थी. अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स. देखो अशोका ने क्या मैसेज दिया था, पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी. देखो, अब लोग कब पूजा अर्चा करते हैं, जब भगवान की कामना कब करते हैं हम, जब कोई इल होता है यानी कि बीमार होता है, व्हेन देयर चिल्ड्रन गॉट मैरिड, जब भी कोई मैरिज करता है, व्हेन चिल्ड्रन बॉर्न, जब बच्चों का जन्म होता है, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी, या फिर वो किसी जर्नी पर जा रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं. दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल. तो सम्राट अशोक का ये कहना था कि जब भी आपको जरूरत हो तब आप भगवान को पुकारते हो. तो ये जो बातें हैं, ये जो रिचुअल्स है, ये क्या है, दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल. ये रिचुअल्स यूजफुल नहीं है. इफ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल. व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? इसके अलावा आपको
और दूसरी चीजें करनी चाहिए, वो आपके काम आ सकती है। कौन सी बातें थी वो देखिए। दीज आर बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, आपके जो सर्वेंट्स होते हैं, स्लेव्स होते हैं यानी कि गुलाम होते हैं, उनके साथ आपका बर्ताव जो है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, एल्डर जो होते हैं अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, जो भी कुछ सब जीव है उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो संत साधु होते हैं उनको आप दान धर्म किया करो। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज एन अदर्स। देखिए सम्राट अशोक ने एक और बात बताई कि खुद के रिलीजन को बड़ा बताकर दूसरों की जो होती है रिलीजन्स या फिर समुदाय होते हैं उनको क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। यानी कि रिलीजन को बड़ा मानना है, फिर मेरा रिलीजन बड़ा है तुम्हारा छोटा है, ये बातें क्या है, यूजलेस है। तो सभी को क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। ये मैसेज सम्राट अशोक ने लोगों तक पहुंचाया। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हर रिलीजन के इंसान का, हर रिलीजन के व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ वन प्रेज one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion। ये बात गलत है कि खुद के रिलीजन को क्या करना, बड़ा मानना और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करना। इस बात को सम्राट अशोक ने गलत बताया था। Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it। इसके बावजूद हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का जो रिलीजन है इसका आदर आतिथ्य करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इन बातों को सम्राट अशोक ने बताया था। देखिए नीचे वाली लाइन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या लिखा है उन्होंने, रोट हिज एडिक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस में, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकाज मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे। देखिए सम्राट अशोक ने जो भी कुछ विचार समाज में फैलाए, कम्युनिटी में फैलाए हैं, उनका स्टडी करना जरूरी है। अगर हम देखेंगे तो सम्राट अशोक ने समाज में शांति एवं संयम, लोगों में एकता बनाए रखने का काम किया था। बिलो देखिए द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यहाँ पर एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिखाई गई है। देखिए मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड from the Brahmi script over 100 years. Here you can see the letter A written in different script। अब देखिए लेटर जो A है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में किस तरह से लिखा जाता है। देखिए ये अर्ली ब्राह्मी, ठीक है, ये देवनागरी लिपि में, ये बंगाली में A है, उसके बाद मलयालम में A इस तरह से लिखा जाता है, तमिल में A इस तरह से लिखाया जाता है। यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में ए किस तरह से लिखा जाता है ये हमने देखा है। अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी, बंगाली, मलयालम, तमिल, लेटर एक ही है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में उसका जो राइटिंग है वो अलग अलग तरीके का हमें दिखाई देता है। ओके, तो स्टूडेंट्स एज दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस chapter. Question and answer depending on this chapter we will see in next video. Thank you.